अगर माँ बाप जीवित नहीं है, उनका पिंड दान करो, श्राद्ध करो, लेकिन अपने जीवन में एक बार टाइम निकालकर 3 जगह पिंड दान करना। भगवान के पैर माने जाते हैं गया जी, तो इसलिए पहला पिंड अपना गया में देकर आना, दूसरा पिंड पुष्कर में देकर आना, और भगवान का सिर माना जाता है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ में ब्रह्म कपाली है, उस ब्रह्म कपाली में जाकर अपने पितरों के निमित्त पिंड दान जरूर करके आना। आज आपको लग रहा होगा कि व्यास जी पता नहीं क्या सुना रहे हैं, किंतु ये कथा की सत्यता मैं आपको बता रहा हूं। हमने अपने लिए, परिवार के लिए बहुत सुन लिया, लेकिन जिन पितरों की कृपा से हम लोग यहाँ बैठे हैं, उनके लिए भी तो कुछ करना है कि नहीं। ये मानव का तन मिला है, कई ऋणों से हमको ऋण हो सकती हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। ये 3 उधार हमारे सिर के ऊपर है। माँ बाप का ऋण कैसे तारोगे? जीते जी सेवा करना, मरने बाद उनके लिए श्राद्ध करना, और एक बार गया जी की भूमि में जाकर उनके लिए पिंड दान करना। क्या करना? लेकिन ये मत सोचिएगा, कई लोग ये गलत प्रचार करते हैं कि गया जी में पिंड दान करने के बाद भी घर में श्राद्ध छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल गलत है। किसी भी शास्त्र में यह विधान नहीं दिया गया है कि गया जी में पिंड दान करके घर में श्राद्ध नहीं करना चाहिए। श्राद्ध का मतलब होता है श्रद्धा। श्रद्धा दीयते तत् प्रकृतम इति श्राद्धम। श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों को देना, इसे श्राद्ध कहते हैं। इसलिए गया जी में पिंड दान करके ये मत सोचना कि अब हमने अपने पितरों के लिए श्राद्ध करना है। इसका मतलब तो ये है कि आप पिंड दान करने के लिए नहीं गए, अपने पितरों से पिंड छुड़ाने के लिए चले गए कि अब श्राद्ध ही ना करना पड़े, छोड़ो पिंड दान करके आ जाओ, मतलब पिंड छुटा के आ जाओ। नहीं, आपके बच्चे कैसे सीखेंगे? अगर आप घर में श्राद्ध करते हो ना, आपका बेटा श्राद्ध सीखता है। मैं घर में तर्पण कर रहा था, श्राद्ध कर रहा था, तो उसने कहा पंडित जी आप पिछली बार आए थे, आपने 1 पिंड बनाया, आज आपने 6 पिंड क्यों बनाए? क्योंकि ये 16 श्राद्ध चल रहे थे, अष्टमी की तिथि थी, पिता के 6 पिंड 2 बलि। तो कहा कि आपने उस दिन 1 बनाया, आज 6 क्यों? तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मैंने कहा बेटा वो तिथि श्राद्ध था, एकोदिष्ट तिथि श्राद्ध, जिस दिन पितृ मरे होते हैं उस दिन 1 ही पिंड बनता है बेटा। लेकिन जब 16 श्राद्ध आते हैं, इसमें अष्टमी के श्राद्ध में पिता के लिए 6 पिंड और 2 बलि बनते। बच्चा बैठता था और बच्चा देखो सीखता था। इसलिए जब आप अपने घर में तर्पण पिंड दान करते हो ना, आपके जो वहां बच्चे बैठे होते हैं वो सीखते हैं। इसलिए मेरी माई बाप, हमने अपने लिए सीख लिया, धन कमाने के सारे टोटके सीख लिए, सुख शांति में रहने के सारे टोटके सीख लिए। जिन पितरों की कृपा से हमें यह महानव तन मिला है, उन पितरों की संतुष्टि भी हमारे जीवन में जरूरी है। क्योंकि ध्यान रखना, आप भगवान को प्रसन्न कर लेना, किंतु जब तक आपके पितृ प्रसन्न नहीं है तब तक आपको भगवान का आशीर्वाद मिल ही नहीं सकता। इसलिए अपने पितरों का आशीर्वाद हमेशा लेते रहना। और ये नहीं कि केवल श्राद्ध आए तो श्राद्ध के दिन ही हमने अपने पितरों के लिए पिंड दान करना है। आप अमावस आती है, अमावस पितरों का दिन माना जाता है। अगर आप लोग अपनी कुंडलियां किसी भी ब्राह्मण को दिखाएं तो लगभग प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष जरूर होता है। पंडित जी कहेंगे 7 पीढ़ी का है, 6 पीढ़ी का है। किसी के पास जाओ दिखाने के लिए, वो बोलेगा तुम्हारे इतने इतने कुल का दोष है। उस दोष से उड़ीण होने के लिए क्या करना चाहिए? हम लोग कभी कोई गलत काम पकड़ लेते हैं, कभी कुछ पकड़ लेते हैं। आपने कुछ नहीं करना। अगर आपको यह पता चल गया है कि मेरे घर में पितृदोष है, तो आपने अमावस के दिन जो आती है अमावस्या, उस दिन आपने एक मीठी रोटी बनानी है। अगर मीठी रोटी नहीं बना सकते तो एक रोटी में गुड़ रखना है, और गुड़ रख के गाय को आप प्रत्येक अमावस के दिन उस गाय को रोटी खिला दो। और गाय के जो खुर होते हैं ना, पैर, उस पैर की जो मिट्टी होती है, चारों कोनों की मिट्टी को लेकर एक थाली में, एक पात्र में रख लो। घर में जाओ और थोड़ा सा गंगा जल उसमें डाल के उस मिट्टी को, जो थोड़ी सी मिट्टी को ऐसे ओम नमः शिवाय मंत्र करके अपने पूरे परिवार में जितने भी लोग हैं, बच्चे हैं, सबको लगा दो। मैं आपको भरोसा देता हूं, बकरियां काटकर जो आपको हासिल नहीं हुआ, बलि प्रथा करके जो आपको हासिल नहीं हुआ, बड़े बड़े तीर्थ श्राद्ध करके जो आपको हासिल नहीं हुआ, गाय माता को रोटी और गाय की धूल यदि आप माथे में लगा लोगे, आपके पितृ जरूर प्रसन्न हो जाएंगे। भरोसे से कह रहा हूं, ये करके देखना एक बार। गौशाला में गाय को रोटी देना इतना पुण्य माना गया, मानो मत, पूछो मत। आपके तो घर घर में गाय बंधी है,
लेकिन फिर भी हमको गाय का फल प्राप्त क्यों नहीं होता? इसलिए क्योंकि हम केवल गाय के दूध तक सीमित है। ले बेटा दूध पी ले। अरे अम्मा ये दूध निकालना, चाय पी। केवल हमारा दूध बच्चों के लिए, घर में चाय पानी के लिए। मेरी एक छोटी सी बात मानोगे? बोलो, जोर से बोलो। अगर आप चाहते हो मेरी गौवंश में वृद्धि हो, मेरे घर में गाय जो भी हम पालते हैं उनमें वृद्धि हो, कमी ना हो, दूध दें, नजर ना लगे हमारे बच्चों, ये गाय बच्चों में, क्या करें? मैया कोई करता है कि नहीं करता, लेकिन आज से अगर मेरी बात मान लो तो आपका मंगल ही मंगल है। आपकी सेवा हो जाएगी और गाय का दूध पीने को भी मिल जाएगा। क्या करना? देखो, शास्त्र में मैं पढ़ रहा था कि जब कोई गाय का दूध निकालता है ना, सबसे पहले गाय के पास जाकर गाय के पीठ में ऐसे हाथ फेरना चाहिए। क्या करना चाहिए? हाथ फेरना चाहिए। अब सच्ची सच्ची बताओ, इतनी माताएं यहाँ दूध निकालती, कौन कौन हाथ फेरता है दूध निकालने से पहले? हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12। हाँ, कुछ माताएं, सभी माताएं नहीं निकालती। मेरी माताओं, क्या आपके पति भी दूध निकालते हैं गाय का? नहीं निकालते। चलो ठीक है, तो आप ही लोग निकालते हैं। जब आप गाय का दूध निकालो, मेरी बात मान लो, ये गाय की सेवा भी हो जाएगी, पुण्य भी हो जाएगा और आपको गाय का दूध भी प्राप्त होगा। पहला, ये सबको सिखा देना मेरी बात। जब आप गाय की गोठ में जाओ तो सबसे पहले गाय के पीठ में 3 बार हाथ फेरना चाहिए। किसी को बीपी की बीमारी है, किसी को शुगर की बीमारी है, किसी को भ्रम करने की बीमारी है, गाय के पीठ में सूर्य भगवान का वास होता है। गाय के पीठ में 3 बार हाथ फेरने से भैया बीपी भी कंट्रोल में हो जाता है। बहुत बड़ा चमत्कार है। गाय तो एक बहुत बड़ा रहस्य है। गौ कथा कभी आपने सुनी हो तो, गाय के पीठ में सूर्य का प्रताप रहता है, इसलिए 3 बार पहले गाय के पीठ में हाथ फेरना चाहिए। उसके बाद गाय को प्रणाम करना चाहिए। यूं गया ये खुट बाती। अरे भैया क्यों अपने लिए, गलत तो नहीं बोल रहा हूं ना? पहले 3 बार गाय, वो माता है भैया, पूरी दुनिया माँ के रूप में उसको देखती है। भैंस को माता क्यों नहीं कहा जाता बताओ? आजकल तो भैंस भी लड़ती है साहब। दूध तो तुम हमारा भी पीते हो और गाय की पूजा करते हो। दूध तो भैंस का भी पीते हैं ना, तो भैंस को बाप बोल दिया करो। नहीं, हम भैंस को बाप नहीं बोलेंगे, भैंस को माँ बोल दिया करो। नहीं, हम भैंस, अरे दूध तो उसका भी पी रहे हैं, लेकिन फिर भी हम गाय को क्या बोलते हैं? माता बोलते हैं, क्योंकि माँ के समान उसका दूध अमृत जैसा होता है। अमृत के समान उसका दूध होता है। इसलिए गाय का दूध जब निकालने जाओ, भगवान की सेवा ही समझो उसको। जब जाओ 3 बार गाय के पीठ में हाथ, उसके बाद गाय को प्रणाम करो और गाय को प्रणाम करने के बाद देखो, एक गिलास अलग से लेकर जाया करो और उस गिलास में गाय के थन में जब आप दूध निकालते हो 5 दूध की धार, 1 2 3 4 और 5, ये 5 दूध की धार निकालकर अलग से गिलास में रखकर अलग रख दिया करो। उसके बाद फिर अपना जिसमें भी आप दूध निकालते हो, लोटा जो भी आपके पास है, उसमें दूध निकालो और गाय को प्रणाम करके फिर अपने घर चले जाओ। अब जो आपने वो जो दूध निकाले ना, उस दूध में शुद्ध जल मिलाकर आप शिव जी के मंदिर में आओ और शिव जी के मंदिर में वही गाय का शुद्ध दूध जो आपने 5 बूंदें निकाली है, भगवान के 5 रूप हैं, पंच परमेश्वर हैं, उन 5 बूंदों को आप एक लोटे में डालकर महादेव के ऊपर अर्पण कर दीजिए। मैं आपको वचन देता हूं उस व्यासपीठ से, अगर आपके घर के पितृ प्रसन्न ना हो जाए तो मैं कथा करना छोड़ दूंगा। अगर आपके घर के पितृ प्रसन्न ना हो जाए तो मैं आपको वचन देता हूं कि मैं कथा करना छोड़ दूंगा। आप कितना सा करके देखिए, आपके पास साधन सारे हैं लेकिन आप दुनिया में भटकते हैं, बाजार में जाते हैं जहां भीड़ लगी होती है, उसके पास चावल दिखाओगे, ये करोगे वो करोगे, रास्ता कहीं से नहीं निकलेगा, रास्ता तो इन ग्रंथों से निकलेगा साहब। ये ग्रंथियां ही अंत में हमारी बुद्धि की ग्रंथि को खोलती है। इसलिए जो मैं आपको बता रहा हूं ये शास्त्र विदित हैं, इनको करने का प्रयास करो, अच्छा कैसे नहीं होगा। ठीक है मेरी मैयाओं, समझ गए? तो इसलिए सूजी महाराज कहते हैं, हे शौनकादि 88,000 ऋषि मुनियों, सर्वप्रथम जो ज्योतिर्लिंग है
अपने जीवन में यात्रा कर सको तो कर लेना, अगर नहीं कर पाती हो तो सुन लेना। शास्त्र कहता है कि सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम। प्रथम जो ज्योतिर्लिंग है वह है गुजरात में। गुजरात में सौराष्ट्र देश में पड़ने वाला सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है भगवान महादेव का प्रथम ज्योतिर्लिंग। कहते हैं दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा के साथ किया था, किंतु चंद्रमा एक ही पत्नी से बहुत प्रेम करती थी, उसका नाम था रोहिणी, और किसी से प्रेम नहीं करते थे, बहुत कम प्रेम करते थे। तो 26 की 26 जो बेटियां थी दक्ष की, कहा पिताजी हम आपके पास आई हैं इसलिए क्योंकि हमारे पति केवल रोहिणी से प्यार करते हैं, हमसे प्रेम नहीं करते। तब दक्ष प्रजापति गए चंद्रमा के पास, कहा कि हे चंद्रमा आप हमारे जमाई हो, और जमाई का अपमान करना ये बहुत बड़ी गलत बात है। घर में जमाई आ जाए उसके पैर धुल जाए, इससे बड़ा पुण्य क्या मिलता है। एक बाप ने झुककर जमाई के पैर धोए होते हैं ना, पैर धोकर देखो जमाई कहाँ छोटी सी उम्र का और कहाँ वो बड़ी उम्र का, लेकिन एक पिता सम्मान देता, क्यों? जमाई को ये कहता है इस समय तुम जमाई नहीं मेरे नारायण के रूप में हो, इसलिए मैंने आपके पैर धोए। इसलिए चंद्रमा से कहते हैं मैंने आपके पैर धोए, सम्मान किया, मैंने इसलिए आपको अपनी लड़कियां नहीं दी कि मेरी लड़कियां परेशान हो जाए। इसलिए जमाई जी हे चंद्रमा आप मेरी सारी बेटियों से समान रूप से प्यार किया करो। चंद्रमा ने कहा ठीक है मैं करूंगा, लेकिन आदत का मजबूर आदमी केवल रोहिणी से प्रेम करना और अन्य जितनी पत्नियां थी उनको नजरअंदाज कर देना। अब सारी की सारी बेटियां फिर चंद्रमा की शिकायत लेकर पहुंच गई अपने पिता के पास। बोले पिताजी आपके समझाने पर भी चंद्रमा नहीं समझा। जब ये बात सुनी तो दक्ष प्रजापति को क्रोध आ गया और कहा कि चंद्रमा बार बार समझाने पर भी तुमने मेरी बात को नहीं माना, तो जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुमको क्षय रोग हो जाए। क्षय रोग आज के समय में टीबी के रोग को कहते हैं, जिनको टीबी का रोग हो जाए क्षय रोग। जाओ कि मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हें क्षय रोग हो जाए। जब इतना कहा तो चंद्रमा को क्षय रोग ग्रसित हो गया। चंद्रमा तड़प पड़े, और चंद्रमा तो औषधियों के स्वामी है, मन के स्वामी है। सारी दुनिया में हाहाकार मच गया, औषधियां सूखने को चली गई, सारे के सारे देवता पहुंच गए महादेव के पास। महादेव चंद्रमा को श्राप मिल गया है, क्या करें? तब कहते हैं कि चंद्रमा से जाओ बोल दो कि अगर तुम शिव की पूजा करोगे, शिवलिंग की स्थापना करके उनके ऊपर तुम नित्य बेलपत्र और गाय का दूध अर्पण करोगे तो तुम्हारा क्षय रोग अवश्य दूर हो जाएगा। चंद्रमा ने 6 महीने तक लगातार 6 महीने तक एक निष्ठ भाव से भगवान महादेव के लिंग की स्थापना करके उसमें दुग्ध और बिल्व पत्र चढ़ाया, जिससे धीरे धीरे चंद्रमा का क्षय रोग दूर होने लगा। और महादेव प्रकट हुए और कहा कि हे चंद्रमा तुमने निष्ठा पूर्वक मेरी पूजा करी, तुम सोम हो। और चंद्रमा को संस्कृत में क्या बोलते हैं? सोम। इसलिए आज के बाद इस जगह को सोमनाथ के नाम से जाना जाएगा। किंतु चंद्रमा दक्ष प्रजापति का तुम्हें श्राप है, इसलिए मैं तुम्हें यह कहना चाहती हूं तुम 1 महीने बढ़ोगे और 1 महीने घटोगे। 15 दिन तुम शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की भांति आकाश में पूर्णिमा का चंद्रमा की भांति खिलोगे, किंतु कृष्ण पक्ष के आते ही तुम तिल 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 घटते रहोगे और अमावस के रूप में तुम दिखना बंद हो जाओगे। तब से लेकर आज तक जब शुक्ल पक्ष आता है तो पूर्णमासी के दिन चंद्रमा बढ़ता है, दिखता है, और जब कृष्ण पक्ष आता है तो वही बढ़ता हुआ चंद्रमा धीरे धीरे घटने लग जाता है। इसलिए पहले ज्योतिर्लिंग की स्थापना सौराष्ट्र सोमनाथ में हुई। दूसरा श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, यह मल्लिकार्जुन जो ज्योतिर्लिंग है यह आंध्र प्रदेश में है। और जो तीसरा ज्योतिर्लिंग है कौन सा? उज्जैन्यम महाकालम। महाकाल, आपने कभी महाकाल की आरती देखी होगी टीवी में, उनका श्रृंगार किया जाता है। एक बैरागी बाबा आते हैं, अपने हाथ में एक कपड़ा लेके उनके ऊपर ऐसे भस्म डालते हैं। वैसे तो वहां का नियम है जो सुबह सुबह की जो ताजा ताजा राख होती है ना चिता की,
उस चिता की राख को वहां का जो शमशान का वासी होता है, अघोरी जिसे कहते हैं, वो एकत्रित करता है, इकट्ठा करता है और महाकाल के लिंग के ऊपर भस्माभिषेक किया जाता है, भस्म आरती करी जाती है। बहुत डरावने रूप में महाकाल को देखा जाता है, बहुत डरावने रूप में। और उनकी जो मुख की दिशा है वह दक्षिण की ओर है, इसलिए तंत्र का प्रयोग भी वहां पर अत्यधिक रूप में जो तंत्र करने वाले होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। उनको महाकाल कहा जाता है। क्यों कहते हैं कि एक ब्राह्मण जिनका नाम था दूषण, ये दूषण नामक के ब्राह्मण भगवान की भक्ति, एक ब्राह्मण थे, भगवान की पूजा पाठ और जो पार्थिव लिंग होते हैं, आपने पार्थिव लिंग की पूजा करी घर में कभी करी है? आपने छोटे छोटे से मिट्टी के पार्थिव लिंग बनाते हैं, पार्थिव लिंग की पूजा करते थे। एक राक्षस जिसका नाम था दूषण, ये दूषण नाम का राक्षस इस ब्राह्मण को भगवान की पूजा पाठ नहीं करने देता था। एक दिन ये ब्राह्मण इतना रोया कि हे महादेव, यदि आप इस संसार में हो तो कैसे पता चले कि आप हो, इसलिए महादेव मैं आपसे आशीर्वाद मांगता हूं कि आप प्रकट हुए और इस दूषण नामक राक्षस का वध करें। उसी समय जिन पार्थिव लिंगों में वे ब्राह्मण पूजा कर रहे थे, उन्हीं लिंग से भगवान महाकाल प्रकट हुए और उन्होंने दूषण का वध किया और कहा, हे ऋषि मुनियों, आज के बाद मैं यह कहना चाहता हूं कि अवंतिकायां विहितावतारं मुक्ति प्रदानां च सज्जनानां अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थं वंदे महाकाल महासुरेशम। आज के बाद जो शिवलिंग यहाँ प्रकट हुआ है, इस शिवलिंग को भक्त महाकाल के नाम से जानेंगे और महाकाल की उपासना करने वाले भक्त को कभी अकाल मौत नहीं मरना पड़ता। कोई आदमी नीचे गिरकर मर जाता है, आग से मर जाता है, बाघ के खाकर मर जाता है, कई प्रकार से अल्प आयु अकाल मृत्यु का इंसान मर जाता है। लेकिन जो भगवान महादेव की उपासना करता है और महामृत्युंजय मंत्र का उपासना करता, ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान मृत्योर्मुक्तिमामृतात्, जो इस महामृत्युंजय मंत्र का जप करता है, काल भी उसको ले जाने से डरता है। आपको मैं कथा सुनाऊं। कहते हैं एक बार एक ऋषि थे जिनका नाम था मरकंडू ऋषि, और मरकंडू ऋषि की कोई औलाद नहीं थी। अब ये मरकंडू ऋषि अपनी धर्म पत्नी के साथ भगवान शिव की आराधना में लग गए। भगवान शिव की जब आराधना करी तो महादेव प्रकट हुए और कहा कि हे मरकंडू, क्या चाहिए बताओ। तो मरकंडू ने कहा कि हे भोलेनाथ, मेरी अवस्था निकलती चली जा रही है और मेरे पास औलाद का सुख नहीं है, आशीर्वाद दे दो, मुझे औलाद मिल जाए। महादेव ने कहा, दो प्रकार की औलाद होती है, एक होता है सुपुत्र और एक होता है कुपुत्र। और जो सुपुत्र मांगो तो कुपुत्र की आयु लंबी होगी, अगर सुपुत्र मांगोगे, सतपुत्र मांगोगे, उसकी उम्र छोटी होगी। क्या चाहिए? अगर भगवान महादेव आपके पास आवे और यही बात बोले कि अच्छा तुमने औलाद के लिए कर्म किया है, तुम्हें कुपुत्र चाहिए कि सुपुत्र चाहिए, क्या मांगोगे? बोलो। और अगर सुपुत्र की उम्र छोटी हुई तो आपको रुलाएगा तो नहीं ना, वो दुख तो नहीं देगा, आपको कष्ट तो नहीं देगा, कोई बात नहीं। कुपुत्र नहीं चाहिए, कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता, कुपुत्र नहीं चाहिए, सुपुत्र चाहिए। तो मरकुंडू ने कहा, महाराज मुझे सुपुत्र चाहिए। तो भगवान ने कहा सुपुत्र मिलेगा, लेकिन उसकी उम्र मात्र केवल 13 वर्ष की होगी। माँ बाप का दिल बैठी, एक तो आशीर्वाद मिला और उसके ऊपर से भगवान कहते हैं कुपुत्र मिलेगा तो लंबी उम्र, और अगर पुत्र मिलेगा तो मात्र केवल 13 साल की उम्र। पत्नी ने कहा, स्वामी हमें तो केवल सुपुत्र चाहिए बस। भगवान से कहा कि महाराज आप हमें सतपुत्र का वरदान दीजिए। भगवान ने कहा तथास्तु। समय आया, मरकंडू की पत्नी ने गर्भ धारण किया और जब पुत्र को जन्म दिया, नामकरण संस्कार हुआ और उन्हीं पुत्र का नाम मार्कंडेय पड़ा। जानते हो ना मार्कंडेय पुराण के बारे में? मार्कंडेय उनका नाम पड़ा। नाम मार्कंडेय माता पिता के घर में पलने लगे, बड़े होने लगे। माँ बाप की भक्ति थी, दोनों मियाँ बीवी
दोनों पति पत्नी भगवान महादेव की पूजा करते थे तो बेटा पानी लाता, पिताजी महादेव को स्नान करा देना, फूल पत्ती ले आता, महादेव को स्नान करा देना। माँ बाप पूजा पाठ करते, बच्चा भी पूजा पाठ में लगा रहता। लेकिन पिता को वही डर रहता कि कहीं 13 साल जल्दी बीत गए तो क्या होगा। समय निकलता चला गया। आनंद के क्षण बहुत जल्दी निकल जाते हैं, आनंद की क्षण बड़ी तीव्रता से निकल जाते हैं। लेकिन जब घर में कोई अनहोनी हो जाए ना, एक एक दिन गुजारना बड़ा कठिन हो जाता है। आनंद के क्षण बड़े जल्दी गुजर जाते हैं। बेटे की उम्र कब 12 साल पहुंच गई पता ही नहीं चला। अब एक दिन मार्कंडू बड़े हैरान और बड़ी सोच में बैठे थे। मार्कंडे गए, बोले पिताजी मैं देख रहा हूं कि आप कुछ दिनों से बड़े उदास रहते हो, क्या बात होगी पिताजी, कोई समस्या है? तो कहा नहीं नहीं बेटा कुछ नहीं। अरे पिताजी बताओ ना। देखो पिताजी आपको महादेव की सौगंध है, अगर आपने मेरे को नहीं बताया। अरे बेटा तो क्या बोल गया? नहीं पिताजी मेरे को बताओ, आप इतने परेशान क्यों हो? तो कहा बेटा हमने महादेव की उपासना करी थी, जिसमें हमने भगवान से तेरे को वरदान के रूप में मांगा था। लेकिन बेटा महादेव की कृपा से हमें पुत्र तो हुआ, लेकिन तुम्हारी उम्र मात्र केवल 13 वर्ष की है। बेटा तुम्हारे 12 वर्ष लग गए हैं। अब मुझे बार बार चिंता रहती है कि हमारा बेटा हमसे दूर चला जाएगा। कहा पिताजी मुझे कोई उपाय करना चाहिए तो उपाय दीजिए। कहा बेटा इस संसार में भगवान महादेव की पूजा से बढ़कर और कौन सा उपाय हो सकता है, उनके ऊपर ही भरोसा है। अब देखना अगर तो हो सके तो महादेव की पूजा कर। बेटे ने कहा ठीक है पिताजी। चला गया बच्चा, जंगल में गया और वहां पर शिवलिंग की स्थापना करी। ओम नमः शिवाय जल चढ़ाता, ओम नमः शिवाय पुष्प चढ़ाता। धीरे धीरे बच्चे की लगन भगवान महादेव से जुड़ गई। माँ बाप एक किनारे, भगवान अपने साथ। अब वह समय भी आ गया, वह क्षण भी आ गया जब यमराज को वहां पर उस बच्चे के प्राण को लेने के लिए आना था। वो क्षण भी आ गया। यहाँ माँ बाप रोते हैं कि बच्चा शायद मर गया होगा हमारा। यहाँ पर पूजा कर रहे थे मार्कंडेय जी, और जैसे मार्कंडेय जी पूजा कर रहे थे, इतने में एक काल पुरुष भैंसे में बैठा हुआ दिखाई पड़ा और अपना पाश बच्चे के ऊपर फेंका। और जैसे ही पास बच्चे के ऊपर फेंका तो उस मार्कंडेय ने पूछा आप कौन हैं? बोले मैं मृत्यु का देवता हूं यमराज, और तुम्हारी उम्र पूरी हो गई बेटा, चलो अब मेरे साथ। बोले नहीं नहीं नहीं, मैं अपने महादेव को छोड़कर आपके साथ नहीं जाऊंगा। 13 साल का बच्चा है, भगवान के साथ चित्त लगाकर बैठना है। यमराज ने कहा बेटा ये तो विधि का विधान है, मौत तुम्हारे भाग्य में लिखी जा चुकी है, अब तो तुमको हमारे साथ चलना पड़ेगा। बच्ची ने कहा मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। यमराज ने कहा मैं भी देखता हूं तो कैसे नहीं जाता। यमराज ने अपना रस्सा फेंका, पाश फेंका बांधने के लिए। जैसे ही फेंका बच्चे ने डर के कारण, भय के कारण महादेव के लिंग को अपने दोनों बाहों से जकड़ लिया। महादेव हे महादेव मुझे बचाइए, हे महादेव मुझे बचाइए। और रोते रोते एक अश्रु की धारा, एक आंसू की बूंद शिवलिंग पर जैसे पड़ी तो शिवलिंग फाड़ के महादेव प्रकट हो गए। शिवलिंग फाड़ के महादेव प्रकट हो गए और भक्त को अपने गोद में बैठा लिया और कहा कि यमराज तुम यहाँ क्यों पहुंचे? तो यमराज कहते हैं मृत्यु हूं। तो महादेव कहते हैं मैं महामृत्युंजय हूं। मृत्यु कहती है मैं काल हूं। तो शिव कहते हैं मैं महाकाल हूं। तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता मेरे भक्त का। नीच योनि वो मरे जो काम करे चंडाल का, नीच योनि वो मरे जो काम करे चंडाल का। अरे काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का, जो भक्त हो महाकाल। इतनी ताकत है भगवान महादेव की पूजा में कि जिसकी छोटी उम्र भी हो ना, महादेव की कृपा से उसको दीर्घ आयु प्राप्त होती है। यमराज बोले महादेव ये कैसी लीला है आपकी? 13 वर्ष की आयु बनाकर आज मैं लेने के लिए आया, तो आपने आज मुझे डांटा फटकारा क्यों? महादेव बोले किसने कहा कि इस बच्चे की 13 साल की उम्र है? बोले ब्रह्मा ने हमको उसकी कुंडली दी। बोले नहीं। ये बताओ कि उम्र देने वाले कौन है? बोले प्रभु आप ही।
तो उम्र तुम्हारे हिसाब से देखनी चाहिए कि मेरे हिसाब से देखनी चाहिए? बोले प्रभु आपके हिसाब से देखनी चाहिए। तो महादेव बोलते सुनो, ब्रह्मा जी की आयु में बीतत कल्प अनेक। ब्रह्मा जी की उम्र कितनी है? 71 चतुर्युग जब निकलते हैं और 4 युग सत त्रेता द्वापर और कलयुग, इन चारों को यदि आप मिलाओगे तो 43,20,000 इनकी पूरी उम्र है। आप उसको 71 चतुर्युग के साथ अगर आप गुणा भाग करेंगे तो आपकी उसमें संपूर्ण आयु निकलेगी। अब ब्रह्मा जी की आयु में पड़ रहा था लगभग 4 अरब 80 करोड़ 90 लाख 85,000 कुछ समथिंग उम्र थी। कितनी? 4 अरब। जब एक युग चतुर्युग निकलता है तब ब्रह्मा जी का 1 दिन और 1 रात पूरी होती है। इंसान का 100 उम्र, देवताओं का 1 दिन इंसान के बराबर है। देवताओं का हमारा एक साल देवताओं का 1 दिन माना जाता है। अब विचार करो, ब्रह्मा जी के 4 अरब कितने करोड़ कितने लाख कितने हजार, ब्रह्मा जी का 1 दिन। ब्रह्मा जी का जितना एक कल्प है उतनी ही एक कल्प की रात है। और ब्रह्मा की उम्र कितनी है? मात्र केवल 100 साल की। लेकिन 100 साल को जब आप कल्प से निकालोगे तो ब्रह्मा की आयु 4 अरब से ऊपर है, केवल 1 दिन। तो उतनी ही ब्रह्मा जी की रात भी है। तो विचार कीजिए। तो महादेव कहते हैं यमराज जरा गुणा भाग कर। ब्रह्मा जी की आयु में बीतत कल्प अनेक, 10 ब्रह्मा बीते परे शंकर का दिन। बताओ 10 ब्रह्मा जब निकलेंगे, 10 ब्रह्मा पूर्ण होने पर शंकर भगवान का 1 दिन बनता है। लगाओ कितना होगा? ब्रह्मा जी की आयु में बीतत कल्प अनेक, 10 ब्रह्मा बीते बने शंकर का दिन एक। ऐसे दिन के मास कर मासों के पुण्यवश, ऐसे बालक जीवे सहर्ष। तो यमराज ने जब सुना, यमराज की बुद्धि चकरा गई। महाराज जब 10 ब्रह्मा की उम्र आपके 1 उम्र के बराबर है तो महाराज ये बच्चा तो कभी मरेगा ही नहीं। भगवान बोले तूने सत्य पकड़ा, ये बच्चा मरने के लिए नहीं, ये बच्चा संसार में अमर होने के लिए आया है। इसलिए इनका नाम मार्कंडेय पड़ा। और जब भी घर में कोई बच्चा पैदा होता है उसके जन्मदिन में कौन सा पूजन कराते हैं? मार्कंडेय पूजन कराते हैं। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश विभीषण कृपः परशुरामश्च सप्तेते चिरजीविनः। मार्कंडे की शिव भक्ति कितनी रंग लेकर आई। इसलिए मेरे भाई बहन, आपके जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, आप मंदिर नहीं जाते हो कोई बात नहीं, अपने घर में छोटे छोटे बच्चे हैं उनके हाथ में एक पानी का लोटा दिया करो, थोड़ा सा गाय का जो मैंने आपको दूध बोला डाला करो और बच्चों से कहा करो बेटा जाओ 1 लोटा शिवलिंग में जल चढ़ा के आओ। तुम्हें फुर्सत नहीं मिलती कोई बात नहीं, माँ बाप के पास शिवलिंग में जल चढ़ाने का समय नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन अपने बच्चों के ऊपर अत्याचार मत करो। आप नहीं जा सकते तो अपने बच्चों को तो भेज सकते हो कि नहीं? हाँ कि ना बोलो, सच्ची भेजोगे कि नहीं? बड़ी ढीली आवाज आती हो यार आपकी। चलो बाकी आपके हाथ में है अच्छा करना। उसके बाद जो अगला ज्योतिर्लिंग माना गया है वह है ओंकारेश्वर। उज्जैन्यम महाकालम ओंकारम अमलेश्वरम परल्याम वैद्यनाथम च डाकिन्याम भीमशंकरम सेतुबंधु तु रामेशम नागेशम दारुकावनी वाराणस्याम च विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे। ओंकारेश्वर महादेव का ज्योतिर्लिंग यह मध्य प्रदेश में है। केदारेश्वर केदारनाथ यह हमारे उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में है। केदारनाथ महादेव कहते हैं जब पांडवों ने युद्ध किया कौरवों के साथ तो पांडवों को अपने गोत्रियों के लोगों को मारने के कारण उनको दोष लग गया, वंश दोष लग गया, भ्रातृ गोत्र दोष लग गया। अपने भाइयों को मारा था ना, गोत्र के भाइयों को, तो गोत्रों के भाइयों को मारने के कारण उनको दोष लग गया कि तुमने अपने गोत्रियों को मारा।
अब उस पाप से निवृत्त होने के लिए भगवान कृष्ण ने कहा कि पांडवों, तुमको भगवान शिव को प्रसन्न करना पड़ेगा। अब उनको पाने के लिए पांडव काशी गए, भगवान वहां से निकल गए, कई जगह भागे, भगवान हाथ ना आए, और भगवान ने एक बैल का रूप बनाकर केदारनाथ पहुंच गए। और बैल का रूप बनाकर जब केदारनाथ पहुंचे तो भीम ने भगवान महादेव को बैल का रूप बनाते हुए देख लिया, और भीम ने अपने शरीर को इतना विशाल किया कि सारी की सारी गायें भीम के पैरों के नीचे से निकल गई, लेकिन भगवान महादेव बैल के रूप में जो थे वो वहां से नहीं निकले, क्योंकि वो निकलना नहीं चाहते थे भीम के पैरों के नीचे से। तो जैसे ही भीम ने देखा कि भगवान यहाँ रुक गए हैं बैल के रूप में, तो जो बैल का होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, ऊपर का कुबड़ा कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जूड़ा कहते हैं, जूड़ा, कुबड़ा बोलना सॉरी, जो जूड़ा होता है उस जूड़े को पकड़ लिया, और जूड़े को पकड़कर जोर से खींचा, ताकत लगाई, भगवान महादेव छटपटाए, और इतनी ताकत से खींचा कि भीम के बल से जो भगवान का अग्रमुख था, जो जोड़े से पकड़ा था अग्रमुख था, वो धरती के अंदर घुस गया, और पीछे के जो 3 हिस्से होते ना गाय के, एक यहाँ को, एक यहाँ से नहीं होता, पीछे से गाय गोबर करती हूँ, पीछे का जो हिस्सा था ऐसे त्रिकोण का हिस्सा वो ऊपर की ओर आ गया, और महादेव वहां पर इसी तरह त्रिकोण रूप में शिवलिंग के रूप में विराजित हो गए। और भगवान महादेव ने पांडवों की भक्ति से प्रसन्न हुए और कहा कि मैंने बैल के रूप में यहाँ रूप धारण किया, और मेरे त्रिकोण जो पीछे का पृष्ठ भाग था, पीछे का भाग था, वो बाहर रह गया, और अंदर का भाग मेरा पृथ्वी में चला गया है, इसलिए आज के बाद यह ज्योतिर्लिंग त्रिकोण रूप में पूजा जाएगा। अगर आप कभी वहां जाएंगे ना केदारनाथ, आपको ज्योतिर्लिंग त्रिकोण रूप में दिखाई देगा, देखा आपने टीवी में, ऐसे त्रिकोण रूप में दिखाई देता है। वो भगवान महादेव का जो पीठ का भाग है बैल का, वो माना जाता है, उसे बोलते हैं केदारनाथ। और केदारनाथ के बाद, और केदारनाथ की जो ज्योतिर्लिंग है, इसके विषय में कहा जाता है ब्रह्मा जी की बेटा धर्म की जो पत्नी थी मूर्ति देवी, और मूर्ति देवी से 2 पुत्र हुए, नर और नारायण, जिन्होंने केदारनाथ में जाकर भगवान महादेव की उपासना करी थी। इसलिए अपने जीवन में, हम उत्तराखंड के रहने वाले हैं, तो इसलिए अपने जीवन में यदि मौका लगे तो एक बार केदारनाथ और बद्रीनाथ, इन 2 धामों का दर्शन जरूर करके आइएगा। उसके बाद 6वां ज्योतिर्लिंग है भीमशंकर, जो महाराष्ट्र में है, और 7वां ज्योतिर्लिंग है जो काशी है। अब इस काशी के विषय में मैं आपको बताना देना चाहता हूं। काशी भगवान महादेव की नगरी है। कहते हैं पृथ्वी में अकाल आ जावे अथवा पृथ्वी में प्रलय आ जावे, सारी पृथ्वी ऊपर से नीचे हो जाती है, किंतु जो काशी है वो भगवान के त्रिशूल में रहती है। भगवान महादेव से माता पार्वती ने कहा था कि हे महादेव, आपको जो सबसे अच्छा स्थान लगता है आप मुझे वहां लेकर चलिए। तब भगवान महादेव ने अपने हृदय से एक क्षेत्र प्रकट किया और उसका नाम भगवान ने काशी रखा। और भगवान ने कहा कि देवी, मुझे काशी अपने से भी ज्यादा प्रिय है। काशी का मरना और काशी का पढ़ना, ये दोनों अपने आप में अमर होते हैं। काशी में जिसकी मृत्यु हो जाए ना, वो शिव धाम को प्राप्त हो जाता है, और काशी में जो बच्चा पढ़ लिख कर आ जाए ना, वो बच्चे को कोई फेल नहीं कर सकता। काशी की विद्या चरम सीमा पर होती है। किसी भी विद्वान को यदि कोई मत रखना है अपना, तो उस विद्वान को काशी में जाना पड़ता है। जब काशी के पंडितों को शास्त्रार्थ में हम हरावेंगे, तब हमारा मत ऊपर रखा जाता है। इसलिए काशी में जो बच्चा, अगर आपका कोई बेटियां है, आप अपने बच्चों को संस्कृत से पढ़ाना चाहते हैं, ऐसे में माँ बाप से कहूंगा कि आप अगर अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हो, अपने बच्चों को काशी भेजना। काशी से पढ़ा हुआ बच्चा अतुल्य ज्ञान वाला होता है, अतुलनीय ज्ञान होता है। और काशी में कहते हैं काशी मरणान मुक्ति, और काशी में मरने वाले की तो मुक्ति निश्चित हो जाती है। वहां पर 2 नदी बहती है, वरुणा और असी, इसलिए उसको भी बोला जाता है वाराणसी। काशी भगवान महादेव की अत्यंत प्रिय नगरी है। वहां पर भी एक ज्योतिर्लिंग है, और काशी का तो रहना और काशी में शिव की पूजा करना इतनी फलीभूत है कि एक पंडित जी काशी के थे और काशी में बैठते पूजा करते थे। एक दिन वो पंडित जी पूजा कर रहे थे, इतने में एक गाय भागे भागे आई एक कसाई से बचने के लिए। अब वो गाय तो वहां को भाग गई, कसाई पीछे से आया और कसाई ने कहा कि पंडित जी, आप ही
गाय देखी। अब पंडित जी को ये पता नहीं था कि ये कसाई है और वो गाय को मारना चाहता है। तो पंडित जी ने कहा हाँ गाय यहाँ को गई है, और उस कसाई ने उस गाय का वध कर दिया। अब कहते हैं वही पंडित जी अगले जन्म में क्या बनकर आए? सदना बनकर आए। सदना कसाई का नाम सुना है आपने ना? सदना कसाई नहीं सुना तो आज सुन लो। सदना कसाई बनकर आए वो पंडित जी जो पिछले जन्म में काशी के पंडित थे, अगले जन्म में सदना कसाई बनकर आए। और जब सदना कसाई बनकर आए तो एक दिन वो क्या करते थे? मीट बेचते थे। बकरी काटेंगे, मुर्गा काटेंगे, अपनी दुकान में ग्राहक आते थे, उनको मांस बेचते थे। कसाई था। एक दिन वो किसी नदी के किनारे गया था नहाने के लिए। एक बड़ा चमकीला पत्थर उसको मिला, इतना चमकीला पत्थर। उसने बोला अरे वाह, ये पत्थर तो बड़ा प्यारा है। और वो कसाई उस पत्थर को लेकर अपनी दुकान में आ गया। अब वो दुकान में जो तराजू रखता था उसमें बट्टे रखता था। बट्टे कभी अच्छा बताते थे, कभी नहीं बता पाते थे। एक दिन उसने आधा किलो का बट्टा कम पड़ गया, तो उस कसाई ने उस आधा किलो के बट्टे के एवज में उस शालिग्राम भगवान को रखो। वास्तविकता में शालिग्राम भगवान थे, और शालिग्राम भगवान को रख दिया और बराबर भगवान ने उसका माल तोल दिया, बराबर तोला। अब उसने कहा अरे वाह, ये पत्थर तो बड़ा चमत्कारी है। अब उसको किसी भी बट्टे 1 किलो का बट्टा, 2 किलो का बट्टा कोई रखने की आवश्यकता नहीं पड़ी। वो जो शालिग्राम का पत्थर लेके आया था नदी के किनारे से, उसको रखता, वो माल बराबर तुल जाता। अब एक दिन एक ब्राह्मण जा रहे थे। ब्राह्मण की दृष्टि अचानक से सदना कसाई की दुकान में पड़ी जो उसने शिवलिंग रखा था, और पंडित जी बिखर गए और आए। अरे पापी नीच, तुझे पता भी है कि तू जिस पत्थर को पत्थर समझ के अपने इस मांस को तोलता है, अरे वो पत्थर नहीं है। अरे नीच यहाँ दे, जैसी तेरी मति है वैसी तेरा कर्म है, नीच कहीं का। इतना कहकर पंडित जी ने हाथ से जपता और शालिग्राम को लेकर अपने घर लेके चले गए।